बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू स्टडी इन बुलेट्स। अच्छा जी, आज हम बात करेंगे कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो पे कि कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो क्या है। अगर जनरली बात आए तो एक कम्युनिज्म है कम्युनिज्म ऑफ कार्ल मार्क्स और एक कम्युनिज्म है प्लेटो का। तो कार्ल मार्क्स का प्लेटो जो कम्युनिज्म है वो और है, मतलब वो अलग से है, और जो कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो है ये अलग से है। अगर जनरली क्वेश्चन ये आए कि कम्युनिज्म पे बात करें तो वो कार्ल मार्क्स जवाब होगा, लेकिन अगर स्पेसिफिक प्लेटो के बारे में पूछा जाए तो फिर कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो ये हम डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो है क्या, और इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत ज़्यादा हुई थी। कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो यह है कि कम्युनिज्म एक प्लेटो का कम्युनिज्म जो है वो दो तरह का है। नंबर एक तो प्लेटो ये कहता है नंबर एक प्लेटो ये कहता है कि कम्युनिज्म हो प्रॉपर्टी के ऊपर। नंबर दो प्लेटो कहता है कि कम्युनिज्म हो बीवियों के ऊपर, वाइफ्स के ऊपर। तो कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो ये दो तरह का है। अब प्रॉपर्टी के ऊपर सबसे पहले जो कम्युनिज्म है हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर उसके ऊपर जो क्रिटिसिज्म है हम उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके ऊपर क्रिटिसिज्म जो है उस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की तरफ। अब जो प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है वो क्या है। प्लेटो कहता है कि जो भी गार्डियन क्लास होगी, यानी वो क्लास जो कि रूल करेगी, रूलर जो क्लास होगी, उसके लिए क्या ज़रूरी है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी कोई भी प्रॉपर्टी ना रखे। जो भी रूलर क्लास होगी उसकी प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो बंदा प्रॉपर्टी रखेगा तो इसका मतलब है कि फिर प्रॉपर्टी के लिए वो क्या होगा, सेल्फिश बनेगा। प्रॉपर्टी को सेव करने के लिए ही, बढ़ाने के लिए वो करप्शन करेगा, और इसी के लिए फिर वो इसी के अंदर जो है वो लगा रहेगा और स्टेट के ऊपर सही तरह फोकस नहीं कर सकेगा। अपनी जो खिदमात हैं वो स्टेट को अच्छी तरह नहीं दे सकेगा। तो इसलिए इसने कहा कि इन सारी चीज़ों को देखते हुए जो प्रॉपर्टी है वो किसी भी बंदे की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी तो वो फिर स्टेट के साथ मुखलस नहीं हो सकेगा। तो उसने इस चीज़ को, लेकिन उसने लागू किया सिर्फ एक क्लास के ऊपर जो कि गार्डियन क्लास थी, या वो क्लास जो कि रूलिंग थी, जिसने रूल करना था। जो दूसरी क्लास थी उसके ऊपर उसने इसको लागू नहीं किया। अब इसके अंदर जो अहम चीज़ थी वो इसकी यही थी कि इसने सिर्फ गार्डियन क्लास के ऊपर इसको लागू किया। तो ये था कम्युनिज्म ऑफ प्लेटो ऑन प्रॉपर्टी। अब इसके ऊपर क्रिटिसिज्म क्या हुआ। क्रिटिसिज्म इसके ऊपर ये हुआ, नंबर एक तो क्रिटिसिज्म ये था कि जो प्लेटो ने अगर प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया है तो इसका मतलब है कि कोई भी इंकरेजमेंट नहीं होगी, कोई भी हौसला अफजाई नहीं होगी फॉर हार्ड वर्क एंड द हेल्दी स्ट्रगल। हार्ड वर्क के लिए, हेल्दी स्ट्रगल के लिए कोई भी इंकरेजमेंट किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, किसी भी बंदे के लिए नहीं होगी। जो कि रूल कर रहा है वो क्यों स्ट्रगल करेगा, वो क्यों हार्ड वर्क करेगा, वो क्यों आगे जाना चाहेगा। तो हार्ड वर्क के लिए कोई इंकरेजमेंट नहीं होगी। तो ये एक इसके ऊपर सबसे मेन एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म ये था। दूसरा इसने एक क्रिटिसिज्म ये था कि ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है, अगेंस्ट ह्यूमन नेचर है। इंसान की जो नेचर है उसके अंदर है कि वो प्रॉपर्टी चाहता है, वो चाहता है कि उसका घर हो, वो चाहता है उसके पास जायदाद हो। तो जायदाद ह्यूमन नेचर के साथ मुंसलिक है। तो ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है जो प्रॉपर्टी का ना होना, किसी भी रूलिंग क्लास या प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया जाए। और तीसरा इसका यह था कि इसने सिर्फ रूलिंग क्लास को ही इसके अंदर इसने शामिल किया। बाकी जो दूसरी क्लास थी, दूसरी दो क्लासेज हैं जो कि प्रोडक्टिव क्लास हैं, जो कि और स्लेव्स हैं, उनको इसने इग्नोर किया। प्रोडक्टिव क्लास हैं उसको इन्होंने इग्नोर किया। तो इसके अंदर बराबरी नहीं थी। सिर्फ रूलिंग क्लास के ऊपर तो कानून ये लागू कर रहा है और बाकियों के ऊपर नहीं कर रहा, तो बराबरी नहीं थी इसके अंदर। और चौथा इसके ऊपर यह था कि इसमें अगर कम्युनिज्म ऐसा हम प्रॉपर्टी के ऊपर कर देंगे तो इसका रिजल्ट होगा लॉस ऑफ प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन नहीं हमारे पास होगी। लोग क्यों स्ट्रगल करेंगे, वाई प्रोड्यूस। लोग लोग तो पैदा करते हैं इसलिए ताकि वो अपने बच्चों को पाल सकें। तो लोग पैदा करते हैं इसलिए ताकि वो अपनी चीज़ों को जो है, अपने प्रॉपर्टी को, अपनी जायदाद बना सके। लेकिन जब जायदाद ही नहीं होगी, जब उनके यही नहीं होगा, तो फिर वो क्या होगा, लॉस ऑफ प्रोडक्शन होगा। तो लॉस ऑफ प्रोडक्शन एक इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था। उसके बाद था कि इसने निगलेक्ट कर दिया था स्लेव्स को। सिर्फ इसने उन्हीं जो रूलिंग क्लास है उसके ऊपर इसने फोकस किया। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था कुछ पॉइंट्स से। उसके बाद इसकी दूसरी चीज़ जो थी वो थी क्रिटिसिज्म ऑन वाइफ्स। वाइफ्स क्या था, इसने कहा कि जो बंदे की जो बीवियां हैं वो बीवी बंदे की नहीं होनी चाहिए, फैमिली नहीं होनी चाहिए जी, फैमिली के अगेंस्ट था। इसने कहा कि जो कुछ जो है दो नंबरी करवाती है, मतलब करप्शन करनी है इंसान ने, या इंसान के काम में रुकावट होती है, या इंसान के काम जो बंदा अपने स्टेट के साथ मुखलस नहीं हो पाता,
पाता। तो बहुत सारी हर्डल्स जो हैं वो फैमिली की वजह से आती हैं। तो उसने कहा था कम्युनिज्म जो है ऑन वाइव्स, यानी कि जो बीवियां हैं वो किसी बंदे की फैमिली, जो रूलिंग क्लास है उसको कोई राइट नहीं है कि वो फैमिली रखे, रूलिंग क्लास को कोई राइट नहीं है कि उसकी प्रॉपर उसके बच्चे हों। हाँ, इसने कहा था कि इसको करने के लिए फिर काम क्या करना है जी, आपने रूलिंग क्लास के अगर ये राइट नहीं है तो इसने कहा था कि जो गार्डियन क्लास है उसने क्या करना है कि अपने जो उनके जो जो थॉट्स, जो उनके बच्चे हैं, उसने उनको कोई नहीं पालना, उसने सिर्फ पैदा करने हैं वो, और वो पालना काम जो है वो स्टेट का होगा। अच्छा, इसने इसी वजह से वो पुरानी वो चीज़ें हैं कि क्या होगा जी, वो सेल्फिश बन जाएंगे, इसलिए नहीं होनी चाहिए उनकी वाइफ्स। उनके जो है जो लंबी शादियां अगर देर तक रहती हैं एक ही बंदे के साथ, जो बच्चे पैदा होते हैं उनके अंदर जो है वो जहनी सलाहियत नहीं होती इतनी ज़्यादा, तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ उनकी बढ़ जाती हैं अगर वो डिफरेंट लोगों से जो है एक खातून की शादी हो और वो इस तरह की उसकी जो आगे ब्रीडिंग हो। तो इसके बाद उसने कहा था कि जितनी भी वोमेन हैं, बोथ मैन एंड वोमेन वर्ट टू लिव टुगेदर, कि वो इकट्ठे रहें और अपने जो शेयर देयर बैरिक्स, अपने बैरिक्स को वो शेयर करेंगे। जो आर्मी के अंदर लोग जाते हैं, फौज के अंदर, वहाँ उनके साथ लड़कियां भी हों और वो मेल भी हों, और वो आपस में उन्हीं से अपनी हाजत को पूरी करेंगे, अपने मतलब उसको। और उसके बाद जो है उनकी कोई शादी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इनकी जो बेस्ट मैन फॉर द बेस्ट वोमेन, मतलब अगर एक साल के अंदर जो उनकी यील्ड होगी, जो उनकी प्रोडक्शन होगी, वो क्या होगी जी, उनसे जो उनकी पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट वो ऐसे इंक्रीज होगी जिसमें इंटेलिजेंट लोग होंगे, इसके अंदर ऐसे लोग होंगे, क्योंकि जब वो डिफरेंट लोगों से उनकी मैचिंग होगी तो वो जाहिर है कि उसमें फिर वो उसने कहा था कि इनके जो इंटेलिजेंट एबिलिटीज़ वाले बच्चे पैदा होंगे, ज़्यादा ज़हीन बच्चे पैदा होंगे। उसके बाद उसने कहा था कि जो उसने कहा जो बच्चे पैदा होते हैं वो कोई रूलिंग क्लास बंदा नहीं पालेगा, बल्कि वो स्टेट की नर्सेज पालेंगी। स्टेट ने जो नर्सेज को रखा हुआ है, वो नर्सेज जो हैं वो जी उन बच्चों को पालेंगी, और उसके बाद उनकी जिम्मेदारी, उनको पालना, उनकी परवरिश करना, ये सब स्टेट की जिम्मेदारी है। किसी बंदे की फैमिली का उसमें कोई रोल नहीं होगा। उसके बाद इसने कहा कि ये जो क्लास फैमिली, इसने कहा कि एक बड़ी फैमिली होगी, लेकिन जो छोटे लेवल पे जो फैमिलीज़ हैं वो नहीं होंगी। उसके बाद इसने कहा कि जो बच्चे पैदा होते हैं डिसफिगर्ड, यानी जो बच्चे डिसेबल होते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पाँव नहीं है, या जिनको कोई बड़ी बीमारी लाहिक है, तो उन बच्चों को आप उसी वक्त जो है उनको क्या कर देंगे जी, किल कर देंगे, उनको मार देंगे, ताकि वो आगे बर्डन ना हो, वो ऑन द स्टेट के ऊपर वो बोझ ना बने। कॉमन रीजंस इसकी क्या थी, इसने क्यों कहा, इसने कहा कि जी जो डेवलपमेंट है उसके अंदर ब्लॉक आता है फैमिली की वजह से, वही सारी चीज़ें डिस्कस हमने कर ली हैं। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म था कि नंबर। अब क्रिटिसिज्म जो इसके ऊपर मेन था वो ये था कि सोशल डिसएग्रीमेंट था इसके साथ, कि लोग चाहते हैं कि ये एंटी नेचर है, इंसान की नेचर के ख़िलाफ़ है, ह्यूमन नेचर के ख़िलाफ़ है, और इससे डैमेज आता है सोसाइटी में, इससे डैमेज आता है। फिर एक फ़ीमेल जो है वो सबकी वाइफ तो नहीं हो सकती, तो ये एक बहुत बड़ा वो था कि किस तरह इसे कहता है कि एक ही जो फीमेल है वो सबकी वाइफ हो जाए। उसके बाद जो है कि जो बच्चे होंगे उनके अंदर बैलेंस्ड जो उनकी नरिशमेंट नहीं होगी, उनकी जो केयर करनी है, उनको जो पालना है, वो एक माँ जो उनको प्रोटेक्शन और उनको केयर कर सकती है, वो कोई और ख़ातून जो है वो नहीं कर सकती। इसलिए उसने कहा कि उनके दरमियान एक बहुत ज़्यादा वो फिर वो कहता है कि ये सेक्रीफाइस कर रहा है गार्डियन कम्युनिटी को। सिर्फ जो बंदे रूल करेंगे उनको उनको कुर्बानियाँ उनको इतनी करनी पड़ रही हैं, ये उनको सेक्रीफाइस कर रहा है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर। और दूसरे जो दो लोग हैं, स्लेव्स हैं या प्रोडक्टिव क्लास है, उनको ये कुछ भी नहीं कह रहा। तो ये प्लेटो के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म था। उसके बाद बस वोमेन, बेस्ट वोमेन और बेस्ट वो जो उसने प्रैक्टिकल उसने कहा था कि ये एक प्रैक्टिकल नहीं है, ये उसका अपना ख्याल था कि ये पॉसिबल नहीं है कि जो है उनके एक बेस्ट मैन और बेस्ट वोमेन के जो बच्चे पैदा होंगे तो वो जी आगे इस तरह की बेस्ट ही होंगे। तो रिप्रोडक्शन का उसका अपना ये मफरूज़ा था। ये था जी इसके ऊपर क्रिटिसिज्म प्लेटो का, कम्युनिज्म, कम्युनिज्म ऑफ वाइफ्स, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी एंड क्रिटिसिज्म ऑन प्लेटो। तो please like and subscribe the channel. Thank you.